ये जितनी भी सीबीआई जितनी भी जांच एजेंसी है बैठा लें अपनी, जितनी भी जांच एजेंसी है बैठा लें, ये कुछ नहीं कर पाएंगे गठबंधन को। और महज मायावती यहाँ की प्रधानमंत्री। ये जो मोदी सरकार की जो सीबीआई कर रही है, ये सीबीआई मोदी सरकार के अंडर में है। उस वक्त देख लीजिए वहाँ पे ममता बनर्जी के जो अभी सीबीआई चीफ था। देखिए, सोची साजी पहल ये है कि विपक्षियों को किसी भी तरीके से घेरा बना के उनको कैप्चर किया जाए। बाकी भ्रष्टाचार की नीति से लड़ने की अगर इनकी नीति होती तो ये पूरे 5 साल भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सीबीआई को एक्टिव करते। यह सर गलत है, क्योंकि फंड और जो अगला फंड है जिसके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, उस जांच को बाधित करने के लिए ऐसा कराया है, दबाव बनाने के लिए। बंगाल में तानाशाह है, वो कुछ भी करा ले, योगी जी को उतरने नहीं दिया, वो फोन से अपनी रैली संबोधित कर रहे हैं। ममता तो कह रही मोदी तानाशाह। अब आरोप प्रत्यारोप तो लगेगा ही ना, तो लेकिन जनता तो मोदी के साथ ही है। नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। कल आपने देखा जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में सीबीआई वर्सेस ममता हो गया है। एक तरफ ममता बनर्जी की सरकार है, उनके मुख्य आयुक्त कमिश्नर हैं, डीआईजी हैं, और जिस तरीके से संवैधानिक संस्था पे एक पुलिस के अधिकारियों द्वारा सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया एक तरफ, और अब धीरे धीरे वो राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। अब सीबीआई से हटकर वो मामला संसद तक आ गया है। संसद में भी हंगामा हुआ, आज संसद ठप हो गई है कार्रवाई पूरी तरीके से। अब ममता बनर्जी पूरी तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के सीबीआई के खिलाफ पूरी तरीके से वो आ गई हैं। जनता क्या सोचती है, क्या वाकई में ये जो पूरी तरीके से हो रहा है सीबीआई वर्सेस ममता, ये पॉलिटिकल गेम है या राजनीतिक फ़ायदे के लिए ममता बनर्जी या फिर और राजनीतिक दलों को परेशान किया जा रहा है, या फिर वाकई में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एक लड़ाई है मोदी सरकार की? जनता क्या सोचती है, क्योंकि समझने वाली जनता है, वोट करने वाली जनता है। 2019 में सरकार किसकी बननी है ये भी जनता ही तय करेगी। कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी भैया, क्या देखते हैं जिस तरीके से कल हुआ सीबीआई वर्सेस ममता पश्चिम बंगाल में? क्या लगता है, राजनीतिक द्वेष है या फिर राजनीतिक भ्रष्टाचार मिटाने का एक मोदी सरकार का रवैया है? नहीं, अगर ये प्रधानमंत्री जी का राजनीतिक भ्रष्टाचार मिटाने का तरीका है तो ये पिछले 5 साल में, जो अभी इनका 5 साल का कार्यकाल चल रहा है, जो लास्ट होने वाला है, इसमें अभी तक इनकी सीबीआई इतना जोर क्यों नहीं पकड़ी राजनीतिक पार्टियों के पीछे और अन्य पार्टियों की, जो इनकी विपक्षी पार्टियां हैं उनके पीछे तो इनकी इंक्वायरी बैठती है, लेकिन अपनी सरकार के पीछे इंक्वायरी क्यों नहीं बैठाते कि जो अन्य पार्टियाँ इनके ऊपर आरोप लगाती हैं, जैसे राफेल डील्स है या कुंभ मेला को जो इन्होंने बजट पास किया। कुंभ मेला बजट पास इन्होंने लगभग 48,000 के एवं इन्होंने दिखाया है कि इतना बजट कुंभ मेला के लिए दिया है, लेकिन एजुकेशन पे इनका बजट इससे कम क्यों होता है? जबकि सच्चाई तो ये है कि आज युवाओं को एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है। अगर उनकी एजुकेशन मजबूत होती है तो अपने आप अपना व्यवसाय, अपना रोजगार या अपनी नौकरी, जॉब वो ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब उनकी प्राथमिक शिक्षा ही कमज़ोर है तो अपने बेरोजगार में या नौकरी सर्विस में कैसे कामयाब होंगे? देखिए, सोची साजी पहल ये है कि विपक्षियों को किसी भी तरीके से घेरा बना के उनको कैप्चर किया जाए। बाकी भ्रष्टाचार की नीति से लड़ने की अगर इनकी नीति होती तो ये पूरे 5 साल भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सीबीआई को एक्टिव करते। अच्छा, अभी मायावती पर भी, अभी गठबंधन के बाद अखिलेश पर भी सीबीआई से कंजा कसा है, ऐसा? वो अधिकतर केंद्र सरकार की ये पॉलिसी होती है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो अपने सीबीआई या जांच एजेंसियों का हथकंडा अपनाते हैं, जबकि जांच एजेंसियों को भी ये सोचना चाहिए कि वो किसी के पक्ष में जाके इस कार्य को ना करें, वो अपना जो उनका संवैधानिक पद है उसका सही तरीके से उपयोग करें, कहीं दुरुपयोग ना होने पाए। तो मुझे पॉलिटिकल स्टंट है, मतलब दोनों तरफ से, उसमें हम विशेष बता नहीं सकते आपको। अच्छा, क्या लगता है, मोदी सरकार केवल जो राजनीतिक द्वेष से कुछ लोगों को फंसाने का काम कर रही है या फिर वाकई में उन्होंने भ्रष्टाचार? ऐसा हर सरकार करती है, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार, जिसकी भी सरकार रहती है पावर में, वो उसका उपयोग या दुरुपयोग आप समझ लीजिए करती है। जी। बंगाल में तानाशाह है, वो कुछ भी करा ले, योगी जी को उतरने नहीं दिया, वो फोन से अपनी रैली संबोधित कर रहे हैं। ममता तो कह रही मोदी तानाशाह। अब आरोप प्रत्यारोप तो लगेगा ही ना, तो लेकिन जनता तो मोदी के साथ ही है। जो ममता बनर्जी जो कर रही हैं सीबीआई के अधिकारियों को अरेस्ट, ये गलत है। ये प्रकरण इंडिया में पहली दफा आप देखे होंगे जो कल हुआ है, अभी तक नहीं हुआ, तो समझ ही सकते हैं किस लिए क्या है। नहीं तो विपक्षी पार्टियों का ये भी कहना है कि इंडिया में पहली बार ही राजनीतिक द्वेष से सीबीआई का उपयोग किया जा रहा है। नहीं, इसके पहले भी ऐसा कुछ आरोप प्रत्यारोप सीबीआई पे लगा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि अब सीबीआई किसी के यहाँ जांच करने गई तो उसको उठा के पुलिस बुला के गिरफ्तार कर दी है। ये तो
इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। तानाशाही लोकतंत्र रवैया है। बिल्कुल तानाशाही है। लोकतंत्र कहाँ है इसमें? कहीं नहीं है। मैडम का सब डंडे पे सब नाच रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है जी, आप क्या देखते हैं भैया जो बजट आया? उस पे है कि जो स्टेट का भी मतलब हक है उसको भी तो मिलना चाहिए। बिल्कुल। हाँ अच्छा, आपको लगता है मोदी सरकार ये केवल राजनीतिक चाल है, ये सब कर रही है? बिल्कुल। अब 1 महीने 15-20 दिन 25 दिन बचा है, तो इसी बीच में मतलब कि जो कर रहे हैं CBI वगैरह का, तो भाई जांच होनी चाहिए। तो अभी तक तो नहीं इतना तेजी से किए, आज ही क्यों इतना तेजी से हो रहा है? अच्छा अच्छा, ये मोदी सरकार की चाल है, चाल है विपक्षियों को फंसाने के लिए। विपक्षियों को फंसाने का, विरोधी जो मजबूत हैं उनको डाउन करने का। अच्छा, तो क्या लगता है इससे विरोधी डाउन हो जाएंगे? नहीं, उल्टा और मजबूत हो। अच्छा, कैसे? अबे जैसा कि CBI आई स्टेट में, तो वहाँ के पुलिस प्रशासन का को जानकारी देना आवश्यक है। बिल्कुल। ये संविधान में है, तो उसका पालन इनको करना चाहिए था। इन्होंने नहीं किया। नहीं किया। अच्छा अच्छा, वो यानी जो सर्च वारंट वगैरह है ये सब यहाँ से सर्च वारंट तो नहीं था ना, इसीलिए तो वहाँ की पुलिस ने एक्शन लिया। अच्छा, ये पुलिस कमिश्नर के यहाँ बिना किसी सर्च वारंट के नहीं जाना चाहिए? हाँ आपको लगता है ये संविधान के खिलाफ? भाई यही तो बताया जाता अच्छा, है। लोग तो कह रहे हैं जो ममता बनर्जी ने किया वो संविधान के खिलाफ है, जिस तरीके से उन्होंने CBI के अधिकारियों को गिरफ्तार करवाया। नहीं, देखिए गिरफ्तार क्या किए, मतलब कि थोड़ा बंद कर दिए थे। हाँ, और तो भाई पुलिस हो या CBI हो, सब सरकार के ही भारत सरकार के ही अधीन है, उसमें तो कोई बात तो है नहीं। उसे राजनीति से जोड़ते हैं। अगर रही समस्या इसकी कि CBI का उपयोग और दुरुपयोग, ये तो एक गलत स्टेट है। कल यही सोनभद्र रनपरा में अवैध खनन हो रहा था। माननीय चंद्रकला जी जिलाधिकारी महोदया थी, उनके समय पर अवैध खनन हो रहा था और कई बार लोगों ने DM का घेराव किया, वहाँ के लोगों ने कि अवैध खनन हो रहा है। लेकिन हाँ, अखिलेश सरकार में उस दौरान लोगों ने जब कहीं न्याय नहीं पाया तो मजबूर होकर उन्होंने हाईकोर्ट इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाया। इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया और स्वयं वहाँ टीम भेजकर निरीक्षण करवाया। वहाँ पे अवैध खनन हो रहा था। आज वही अखिलेश यादव जब फंस रहे हैं, उस वक्त खनन मंत्री थे, अखिलेश यादव जो फंस रहे हैं तो मिथ्या आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारा CBI का गलत दुरुपयोग कर रही है। अच्छा अच्छा, जनता ये भी कहती है कि लगभग 4.5 साल बीत गए मोदी सरकार का, अब ही क्यों याद? ये बताइए, मोदी सरकार अगर भारतवर्ष का सारा खजाना जनता के ऊपर थोप दे तभी निंदा के पात्र रहेंगे। बिल्कुल नहीं। CBI वाला मामला, उनका कहना है कि अब जिस तरह गठबंधन करने के बाद CBI उनके कल तक नहीं चिल्ला रहे थे, कल तक नहीं चिल्ला रहे थे। अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पे गोली चलाई गई, तब CBCID नहीं आई थी। और आज CBCID का दुरुपयोग हो रहा है। कल उपयोग हो रहा था, वहाँ निरपराध राम भक्तों के ऊपर की हत्या की जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है मोदी सरकार जो कर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक ऐतिहासिक जंग है? अच्छा अच्छा अच्छा, एक ऐतिहासिक जंग। अच्छा अच्छा, यानी और इसमें पूर्ण रूपेण हम समर्थन करते हैं। जो ममता बनर्जी ने CBI के अधिकारियों को अंडर कस्टडी करवाए वो क्या? यह सरासर गलत है। यह सरासर गलत है। यह सरासर गलत है। क्योंकि चिटफंड और जो अगला फंड है जिसके खिलाफ CBI जांच चल रही है, उस जांच को बाधित करने के लिए ऐसा कराया है, दबाव बनाने के लिए। अच्छा, बिल्कुल शारदा चिटफंड। अच्छा, तो लेकिन अब उनको सारी विपक्षी पार्टियां समर्थन कर रही हैं क्या? भाई देखिए, सारे चोर मौसेरे भाई सब संचित हुए हैं। लड़ाई एक बनाम 100 है। अच्छा अच्छा, एक सत्य है, दूसरा सत्य। तो क्या लगता है कि जीत किसकी होगी इसमें? सत्य की विजय होती है। सत्य की, यह परम सत्य है, सत्य की सदा विजय हुई है, वो होगी। ये जो मोदी सरकार की जो CBI कर रही है, ये CBI मोदी सरकार के अंडर में है। उस वक्त देख लीजिए, वहाँ पे ममता बनर्जी के जो अभी CBI चीफ था, उसको हटाया गया। उसको हटा के उसके ऊपर अब कमीशन लागू किया गया है।
तो इस तरीके से अभी वहाँ पे क्या हुआ कल आप लोगों ने देखा होगा, हर तरीके से ये गलत तो हो ही रहा है। ताकि सीबीआई एक उनके ऊपर नोटिस जारी करती, उसके बाद वहाँ से ये सर्च वारंट लेकर तब जाती उनके यहाँ। सीबीआई के काम था, सीबीआई ऐसे आपके घर में कोई पुलिस चली जाए इस तरीके से तो आप क्या कहेंगे? आप उससे पूछेंगे कि आपके पास क्या सर्च वारंट है हमारे घर का या क्या हमारे लिए? अब बगैर किसी सर्च वारंट के आप किसी को जाके हरेसमेंट करेंगे, किसी के ऊपर जाके इस तरीके से अनलीगल लगाएंगे, ये चलने वाला नहीं है। मोदी सरकार जाएगी और जाएगी इस साल। अच्छा 2019 में जो पे काम कर रही है ना। हाँ, सीबीआई मोदी के इशारे पे काम कर रही है। अब बताइए हमारा ये जो गठबंधन की सरकार है जब बनने जा रही है, हड़बड़ाहट में कहीं वहाँ सीबीआई भेज रहे हैं, कहीं वहाँ सीबीआई भेज रहे हैं। ये इन लोगों की बौखलाहट, जितनी बौखलाहट इन लोगों के अंदर बैठी है ना, वो बौखलाहट पूरी खत्म होने वाली है क्योंकि गठबंधन जीतने वाला है। मायावती जी के भी पीछे अभी सीबीआई लगाए थे कुछ दिन पहले। उनका कहना है कि जो मूर्तियां बनी थी उस पर घोटाले हुए हैं। ये जितनी भी सीबीआई, जितनी भी जांच एजेंसी है बैठा लें अपनी, जितनी भी जांच एजेंसी है बैठा लें, ये कुछ नहीं कर पाएंगे गठबंधन को। और मायावती यहाँ की प्रधानमंत्री